Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masha Allahu la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum class 9. Hope you are well. उम्मीद है आप खैरियत से होंगे. As you know, we are going to discuss exercise 1.1 question number 3. In this question, the demand of the question, express the following as a rational number p over q where p and q are integers and q is not equal to 0. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की डिमांड हमें की जा रही है वो ये है कि हमने इसको डेसिमल नंबर को p और q की फॉर्म में लिखना है. तो पहले आप ये देखें कि ये 0.4 के ऊपर बार है, तो ये बार का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद ये जो नंबर है ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है, रिपीट होने वाला नंबर है. लाइक 0.4 के ऊपर अगर आप बार हम डालते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक रिपीट होने वाला डेसिमल नंबर है, रिकरिंग डेसिमल नंबर है. 0.444 एज उन ये चलता चला जाएगा, कहीं ये स्टॉप नहीं होगा. तो इसको हम सोल्व करने के लिए जिस प्रोसेस से गुजरेंगे वो कुछ यूं है. यहाँ पे हमने 0.4 बार को लेट करना है. लेट करेंगे हम इसको हम लेट करेंगे x के इक्वल. x इज इक्वल टू 0.4 बार. तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 0.444 एंड 4 और ये चलता चला जाएगा. तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है. अच्छा, अब पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है तो इसका मतलब ये है कि हमने लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी 10 से वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा देना है. यहां पे हम मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 10. तो हम x को भी 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 0.44 को भी 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे. 0.4444. तो कैलकुलेटर की मदद से जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आपका 10x आ जाएगा और जब 10 मल्टीप्लाई होगा 0.44 से तो ये आ जाएगा 4.444 एंड 4 और यूं ये चलता चला जाएगा. हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे. हमने जो प्रोसेस किया वो ये था कि 0.4 को हमने लेट किया x के इक्वल, फिर हमने इसको ओपन करके यूं लिख दिया और इक्वेशन 1 का इसको हमने नाम दिया. और अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो हम एक नंबर है तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे बाय 10 से बोथ साइड से, यानी कि x को भी और वैल्यूज को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे. जब हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये शेप में हमारे सामने इक्वेशन आ गई. अब यहाँ पे हमने करना ये है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 हमने माइनस करवा देनी है. यहां पे हमने करना है सब्ट्रैक्ट करवानी है. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 1 जो हमारी है वो ये है x इज इक्वल टू 0.44. तो यहां पे हम 10x माइनस 10x इक्वेशन 2 में से हमने इक्वेशन 1 माइनस करनी है तो यहाँ माइनस x आ जाएगा और इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 4.444 और इसमें से हमने लेस करवाना है 0.4444 ऐसा चलता चला जा रहा है. तो अब हम इसको लेस करवा देते हैं. 10x में से एक x लेस हुआ तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 9x इज इक्वल टू 4.44 में से जब आप 0.44 लेस करेंगे तो ये जो 0.44 4 मरतबा यहाँ एज ऑन चलता आ रहा है ये लेस हो जाएगा और जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो बचेगी 4. अब ये देखिएगा 9x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है. 9x यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे हम इसको यूं लिख देंगे x इज इक्वल टू 4/9. तो ये हमारी जो p ओवर q की शेप यहाँ पे हमने इसको इस शेप में 4/9 की शेप में लिख लिया है और यही हमारा फाइनल आंसर है.